इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। सर जी नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? हेलो। बेटे ये आवाज मेरे को रक्षिता की लग रही है। हेलो जी, आप कौन? रक्षिता? हाँ जी। बेटे मैं अमित का चाचा हूँ और भतीजा लगता है अमित मेरा, कि मैंने सोचा भाई हमारी मुलाकात अब तक नहीं हुई और शादी तैयार बैठी है। ओह हाँ 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 जी चाचू जी। कैसे हो बेटे? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो कम दिन रह गए, तैयारियां चल रही हैं? हाँ जी तैयारियाँ चल रही हैं। बेटा अक्षिता, मैंने तेरे को इसलिए फोन किया था, तेरे को बैंगल ज्यादा पसंद है या नेकलेस ज्यादा पसंद है? क्या पसंद? छोड़िए ना अरे नहीं मेरे को, अरे कोई वो नहीं है, मैंने फोन ही इसलिए किया है। बैंगल ज्यादा पसंद है या नेकलेस ज्यादा पसंद है? बता। नहीं नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। अब इन सब के मैं क्या? बेटे, ओ हेलो, मैं बेटे अपना समझ के पूछ रहा हूँ, बिल्कुल अपना समझ के फोन इसीलिए किया है। मैंने कहा कंफ्यूजन दूर होगा। बैंगल ज्यादा पसंद है नेकलेस पसंद है? मैं अमित के साथ शेयर कर दूंगी। अमित को नहीं, बता दूंगी। अरे यार मेरे को बता यार, बैंगल ज्यादा पसंद है नेकलेस पसंद है? आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मुझे नेकलेस नेकलेस ज्यादा पसंद है। हाँ तो बेटे नेकलेस ही लीजो, जब भी कभी लेना तेरा इरादा हो फ्यूचर में या कभी भी, तो नेकलेस लीजो, ठीक है? गो फॉर नेकलेस ओनली, ठीक है ना? नेकलेस, गो फॉर नेकलेस। मतलब कभी भी ऐसा हो तेरे पास पैसे आए या भाई हम अमित कभी जमा करे फ्यूचर में या तुम दोनों मिलके करो, नेकलेस ही लेना। बैंगल कैंसिल कर दे रहा उस टाइम पे, नेकलेस ही लेना जब नेकलेस पसंद है ना? ओके, जब भी लूंगी मैं नेकलेस ही ले लूंगी। हाँ नेकलेस लेना बेटा, ठीक है? हाँ बहुत जी। प्यारी है फिर। ठीक है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ इसकी ऐसी उसकी ऐसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो। बात करना है। Who's this? वो उसको छोड़ो, बात करना है, अभी टाइम निकालो। एक्सक्यूज मी, कौन बोल रहा है और बोल किस रहे हैं आप ये? बात करना है आपसे, अभी सबसे बात किया है तो ओह हमसे हेलो हेलो, लिसन, आर यू मैड और व्हाट? खबरदार, या फोन किया दोबारा तो। अभी बात करना, फाइनल करना है जो है। अभी मैं हमको आपसे बात लिसन लिसन लिसन, यू 2 मिनट में ना पुलिस घर पे आके डंडे मार मार के लाल कर देगी। क्या क्या वो किए हैं हम? चल चल बकवास बंद कर, कुत्ते के बच्चे। पहले ये बता, बोल कौन रहा है तू? नाम बता रहा नहीं बता रहा अपना तू? पुष्पा के पति बोल रहे हैं, आपके यहाँ जो मेड है, कल से नहीं आएगी वो। उसकी जगह हम फोन कर रहे हैं, बात हो गई है उससे। भैया हाँ। कैसे है आप? कल से नहीं आएगी, हमारी बात हो गई है पुष्पा से। भैया नहीं, एक मिनट भैया, एक मिनट आप मेरी बात तो बदतमीजी सुनिए। कर रहे हैं, आप भैया नहीं बदतमीजी भैया, कर रहे हैं। एक हम मिनट मेरी फोन बात किए, तो हम सुनिए। फोन जब किए आप कह सॉरी रहे हैं भैया, कि- एक मिनट बात तो सुनिए मेरी। जब हम कह रहे हैं आप चिल्ला रहे हैं। भैया एक मिनट। नहीं आएगी कल से। भैया एक मिनट बात तो आप सुनिए भैया। हमको हो बोल गई रहे हैं, गलती। हमको चिल्ला के बोल रहे हैं, भैया- फिर आप हमको बोले पुलिस के हवाले कर देंगे, ये अब नहीं आएगी, खुद करो अपने काम, बोल रहे हैं। भैया दिल पे क्यों ले रहे हो आप ये सब बातें? अभी गुस्सा आ गया। हम पुष्पा से कह रहे थे हम बात करके देखते हैं, तुम्हारा जाने का मन नहीं है, अब हमारा भी मन नहीं है उसको भैया भेजने। प्लीज माफ कर दो ना, छोटी सी बात थी। आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं हम। आप उससे पूछना, पुष्पा से। मैंने कभी डांटा उससे आज तक? नहीं कभी वो कुछ नहीं कहा? आएगी, वो कहीं और हमारे एक मालिक हैं, उनके घर जाएगी, कल से वहाँ से काम करेगी। भैया देखिए मेरी बात को समझिए, मैं पहले ही आप बहुत परेशान हूँ सुबह से सारे काम कर करके। कल भी अगर वो नहीं कल भी अगर वो नहीं आएगी तो मैं कैसे काम नहीं, तो करूँगी? हमको बुरा आप एक लगा है, काम आप करो, आपको हमको बुरा लगा डांटे हैं, है? आपको बुरा लगा है? हाँ, अच्छा आपको बुरा लगा है, आप मुझे डांट लो, आप मुझे डांटो, मेरी गलती है, आप मुझे डांटो, पर उसे कल भेज दो प्लीज। पुलिस की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पुलिस को हवाले कर बोल देंगे। दिया ना गलती से, आप मेरे आपने- को दे दो। आप एक काम करो, आपको बुरा लगा, अब मुझे दे दो धमकी बदले में, अब उसे भेज दो बस। आप मेरी हालत नहीं समझ रहे हो। यहाँ पे मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ, बच्चे को देख रही हूँ, खाना बना रही हूँ, तो वहाँ पे मदर इन लॉ को देख रही हूँ। आप समझो ना, यही तो प्रॉब्लम है ना पति। आप हमको डांटे हैं, नहीं उनको नहीं, आप कैसे समझ नहीं भेजें? रहे हो बात की। तो आप मुझे डांट लो ना बदले में, मैं कह तो रही हूँ मेरी गलती है, आप उसे भेज दो। लेकिन एक शर्त पे भेजेंगे। नहीं, बोलो क्या शर्त है? भी रियलाइज हम कराना चाह रहे थे कि देखिए ना कितना ये काम करती हैं,
कि आदमी पति घर ना आए तो चलता है, लेकिन ये ना आए तो नहीं चलता है। हमारा तो खुद होता है, हमसे तो शो नहीं हो पाता है अगर नहीं आए तो। एक दिन में शो गाने चलाने और मुर्गा बनाना कहाँ अकेले करेंगे, हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है। हम सोचते हैं कि चलो यार आज मुर्गा बनाए ना, लेकिन मेड आती है तो सब हो जाता है। वो मेड फॉर ईच अदर है ना। तो नवेद बोल रहे हैं, अभी आपको सिर्फ मजाक किए। बहुत खराब, वेरी बैड। Billy का Dawn. Naved. Billy का Dawn. Naved. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Mirchi 98.3. इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। सर जी नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? हेलो सर नमस्कार। हाँ सर बाजार से बोल रहा हूँ कि हमारे ग्राहक हैं, वो भी बता रहे थे आपको थोड़ा मूड खराब हो गया है। और मूड खराब कस्टमर का होता है सर, हमसे ना फिर देखा नहीं जाता। सर क्या मैं जान सकता हूँ आपको क्या परेशानी है? अरे परेशानी यार, तुमने क्या बेचा यार? लूटने पे एक नंबर के राजी रहते हो, तुम्हारी आगे जूते पड़ेंगे ना तब साले तुम्हें तब अकल पड़ेगी, जब तुम्हारे दो चार लगेंगे ना ठीक ठाक से। शुरू में ही सर मैं क्षमा चाहूंगा, अपना कस्टमर इतना गुस्से में सर, कोई ना कोई वजह रही होगी। तब सर मुझे बताइए क्या परेशानी हुई सर? मुझे जो पता चला सर आप यहाँ से सर किचन का सामान ये सारे ले गए सर, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए। तेल तूने, तुम्हारे लौंडे ने बोला वो सर ले जाइए, तेल बिल्कुल नहीं काटेगा, मच्छर कुछ नहीं करेगा सर। पता नहीं कहा और बोल रहा है 100 सर हम झूठ नहीं। झूठ क्या? अरे यार सारे रात तू आजा मेरी कमर देख ले आके, 4 कपड़ा पहन के सोया हूँ मैं मच्छरन के मारे तेल लगा के। सॉरी सर, साले मैं मच्छर बनने के तुझे काटूँ, अगली बार कॉल कर देगा ना ऐसे काटूंगा सर। सर देखिए हमारे जो भी नहीं सर आप जान सकते हो सर किस तरह का आपने तेल लिया, मुझे मालूम है तेल लिया आपने, वो नहीं काम कर रहा सर। काम बिल्कुल नहीं कर रहा यार, पूरा रात ऊपर से सर से नीचे तक सारा नाप दिया। तेल लगाया सर, तेल लगाया, मच्छरों को तेल लगे तो लगाया सर आपने सही से? अरे पूरा यार मैं बताता रहा हूँ, सर पे हाथ पे नाक हर जगह लगाया मैंने, तेल लगाया पूरी बॉडी पे, बदबू इतनी आ रही, घर वाले भी परेशान कर रहे हैं कि ये क्या लगा के सो रहे हैं। सर मैं तो फिर आपसे क्षमा चाह रहा हूँ, लेकिन सर आप थोड़ी बहुत तो आप भी तो बात समझिए ना। क्या है अब क्या करूँ तेरा? सर तेल आपने अपने आप को क्यों लगाया था सर? मच्छरों का तेल दिया है ना आपको हमने। हाँ तो मच्छरों के लिए है ना तेल सर। सर मैं आपको विधि बता दूं इस्तेमाल करने की तेल की। विधि ये है सर, जैसे ही मच्छर आए तो हल्का से जैसे बैठता है सर, उसकी गुद्दी पे हल्के से हाथ से ऐसे करके हल्के से हाथ पे थोड़ा सा माथे पे सर 3 बूंदे हथेली पे डाल के उसके दोनों हाथ पकड़ के इस तरह। और सर कोशिश करिएगा 2 ड्रॉप मच्छर के घुटने पे भी लगाना है आपको। 2 ड्रॉप इस घुटने पे और 2 घुट हल्के हाथ से उसकी मालिश करनी है सर, जब तक तेल खुश्क ना हो जाए। उसके बाद आप शिकायत करिएगा, एक भी मच्छर काट ले आपको अगर। मच्छरों के लगाइए सर तेल, क्योंकि मच्छरों का तेल है। चल देखूं आज रात लगा के, पर अगर काट गए ना तो अगर मच्छर अब के भी तेरी फाड़ दूंगा। नहीं देखिए ठीक है सर। नहीं कर, चल ठीक है आज करता हूँ। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ Mirchi 98.3. इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। सर जी नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? हेलो। रितिका राइट? यस हु इज दिस? रितिका हाय, आई एम प्रणव। आई एम सो सॉरी मैं ऐसे कॉल कर रहा हूँ, बट रितिका आई सॉ योर प्रोफाइल, वो मैंने प्रोफाइल देखा आपका एंड आई वांटेड टू टॉक टू यू। यू नो मुझसे आई मीन मुझसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ कि मुझे शादी वादी करनी है, मैं इन चक्करों में पड़ रहा, बट मैंने आपका प्रोफाइल देखा। सो इज इट द राइट टाइम मैं बात कर सकता हूँ? सो वेयर डू यू स्टे रितिका, वेयर डू यू स्टे? मैं चंडीगढ़ में। आप चंडीगढ़ में हैं? यहाँ चंडीगढ़। I mean, so how's life? लाइफ इज गुड, आप बताओ। I'm good. By the way, let me introduce myself. My name is Pranav and I'm in Delhi. अभी दिल्ली में हूँ। So Pranav, what do you do? रितिका मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ। Oh, wow, पढ़ते हैं आप? Yeah. That's great, यार। कब से पढ़ते हैं आप न्यूज़? I mean मुझे 10 साल हो गए न्यूज़ पढ़ते हुए। मैंने तो मतलब कभी देखा नहीं। I don't know, क्योंकि हो सकता है कभी मिले ना। I don't know.
प्रणव, आपका पूरा नाम क्या है? दैट्स प्रणब मल्होत्रा, प्रणब मल्होत्रा। किस टाइम करते हैं अपने लाइक प्रणव? कभी भी जब वक्त मिल जाता है, 5:30 बजे, ओह, अच्छा, तो 7:30 flexible होता है। इन द मॉर्निंग और इवनिंग भी कभी कभी। मैं देखना चाहूंगी। आप कहाँ पढ़ते हैं आप न्यूज? मैं घर में ही, आप देखना चाहती हैं तो आइए ना, मैं घर पे पढ़ता हूँ न्यूज़। घर पे? या आई मीन अखबार में से पढ़ता हूँ मैं रोज रोज पढ़ता हूँ। मैं अभी भी दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। गाजियाबाद में 2 गुटों में घमासान, दिल्ली का पारा सर से ऊपर चढ़ा। न्यूज पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है, न्यूज़पेपर आता है तो मैं पढ़ता हूँ। रितिका, मैं न्यूज तो नहीं पढ़ता, मैं बोलता हूँ और बोलते बोलते मैं मुर्गा बनाता हूँ, और आपका बन चुका है। मैं नवेद बोल रहा हूँ रितिका। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। सर जी नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? हेलो हेलो मयंक, ये एक बात बता भाई। बोलिए। हेलो मयंक, ये कोई बुरा मानने की बात है? क्या, किस नहीं बात का? आप नहीं, मेरे को आप ये बताइए, कोई बुरा मानने की बात है आपकी? नहीं सर, कौन बोल रहे हैं? किस बात में बुरा मानना? ये क्या? आई नो, आप अपनी आस्था, आपकी गर्लफ्रेंड जो है आस्था, लास्ट ईयर आपने वैलेंटाइंस गिफ्ट उसको दिया था, हैं? उसने अगर रिप्लाई में आपको नहीं दिया तो इसमें बुरा मानने की बात है कोई आपकी? यार आस्था कुछ दे ना दे, तुम कौन बोल रहे हो भाई? क्या नहीं, कौन? देखिए 3 साल पहले जब पहला वैलेंटाइन आपका आया है, मुझे मालूम है आपने घर से कैसे कैसे उधारी लेके ये करके पैसे जुगाड़ करके पैसे जमा करे, फिर आपने आस्था को गिफ्ट दिया। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अगर आस्था ने नहीं दिया उस टाइम पे भी आपको, तो कोई बुरा मानने की बात है? हेलो, हाँ नहीं, इतना तो बुरा वही मैं नहीं कह रहा माना हूँ, था। इतना नहीं, बिल्कुल बुरा मानने की बात है। बीच में 4 बर्थडे जो गए हैं, 4 बर्थडे आपके भी आए उसके भी आए हैं। मैं कहता हूँ, मुझे मालूम है आपने एक से एक बढ़िया गिफ्ट आस्था को दिया है, आस्था ने एक गिफ्ट आपको नहीं दिया, तो ये क्या बुरा मानने की बात है आपकी? इतना तो बुरा मैं किसी में नहीं माना मैं ये यार। कह रहा हूँ, इस बात पे आप कह सकते हो कि इस बात पे इतना बुरा नहीं माने आप। रोज डे पर आपने क्या दिया था उसको? रोज दिया था। रोज डे बुके दिया था ना? हाँ, बुके अगर रोज। आस्था ने आपको बदले में नहीं दिया तो ये इस पे बुरा मानोगे आप? नहीं कॉलेज की फेयर पार्टी में 6 लोग एक साथ फिल्म देखने गए थे, किसने दिए थे पैसे? मैं नहीं दिया हाँ, था। तो आस्था ने अगर नहीं दिया तो आपको बुरा मानना चाहिए इस बात पे क्या? हेलो, हाँ क्या हाँ, सोच रहे हो आप? क्या सोच रहे हो आप? नहीं नहीं, आप मेरे को ये बताइए, इस टाइम ये वाले वैलेंटाइन पे क्या लिया है आपने आस्था के लिए? PS4 गेमिंग कंसोल पसंद है उसे। हाँ, तो नहीं, तो आस्था ने कुछ नहीं लिया, मैंने पता किया, तो ये क्या बुरा मानने की बात है आपकी? कुछ भी नहीं लिया उसने, एक धेले का कुछ नहीं लिया आपके लिए, फूटी कौड़ी खर्च नहीं करी यार तुझ पे, ये क्या बुरा मानने की बात है? इसमें मुंह सुझाएगा अब तू? मतलब ये बुरा मानने की बात है? हेलो नहीं हेलो, क्या बुरा मानने की बात है? मेरे को बताओ, ये छोटी छोटी बातें बुरा मानते हैं क्या? इस पे ये- बंदे को एहसास नहीं होता, एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातों में बंदा बुरा बन जाता है। अगर ध्यान से सोचना तो बुरा नहीं लगेगा उसको। एक मेरे को बात बताओ, आप एक 4 साल में, आपके रिलेशनशिप को 4 साल हो गए, 4 साल में कितनी बार गए हो गए आप रेस्टोरेंट में? मेरे को बता दो जरा, कितनी बार गए हो गए आप? याद नहीं नहीं है याद तो। नहीं है, मैं कहूँ 20 बार गए हो, नहीं गए हो? हाँ, डबल 20 बार, मैं कह रहा हूँ 20 बार में मैं मानता हूँ आपने हर बार में पैसे दिए हैं, हर बार में आपने पैसे दिए हैं। अगर आस्था ने एक बार का बिल नहीं दिया, इस पे क्या बुरा मानते हैं? इतनी छोटी छोटी बातों पे कह रहा हूं मैं, 2.5 साल से रिचार्ज करा रहे हो उसका, कौन मना कर रहा है इस बात को? इस बात को कौन मना कर रहा है? आस्था ने आज तक ये तक नहीं पूछा तेरे मोबाइल में आउटगोइंग चलती भी है कि नहीं, इसमें क्या बुरा मानते हैं? रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों में बुरा मान रहा है। हेलो, कहाँ खो गया भाई? हेलो हेलो, हाँ। कहाँ क्या सोच रहा है भाई? कोई बुरा मानना चाहिए? नहीं, बुरा तो नहीं लगा कभी। वही। अच्छा भाई, ठीक, मैं रखता हूँ, मेरे को भी देखने कुछ गिफ्ट एडवांस में। हैप्पी वैलेंटाइंस डे भाई। हाँ ठीक। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो, मीना जी नमस्ते। नमस्ते।
मीना जी महरचंद बोल रहा हूँ। कौन मैच? महरचंद केशव का चाचा। मीना जी शादी में आप 3 दिन पहले केशव। अच्छा अच्छा, हाँ जी। मीना जी भाई साहब हैं घर पे? नहीं, डॉक्टर साहब तो नहीं है अभी घर पे, शाम तक आएंगे। मीना जी माइंड मत करना, वो मैं केशव का चाचा हूँ। वो असल में हुआ ये था, शादी में जितने लोग आए ना, तो वो जितने एनवलप दिए, जितने डब्बे दिए गिफ्ट के ना, वो एक गाड़ी में रखे थे हमने। अच्छा। वो गाड़ी में जो लेके गया था ना हमारा बंदा, वो साला पता नहीं कहाँ ले गया, वो सारे खो गए। पता नहीं कहाँ, हम घर में भी ढूंढ रहे हैं, कोई चीज नहीं मिल रही। सारे खो गए हैं, मतलब अभी ढूंढ रहे हैं वो। तो इसमें मीना जी आप माइंड मत करना, प्लीज माइंड मत करना। मैं मतलब ये सबसे ही पूछ रहा हूँ। मीना जी आपने क्या दिया था, जस्ट फॉर हमारा रिकॉर्ड ना, आगे की शादी के लिए मतलब। हाँ अच्छा, मैं बता तो देती हूँ, पर ऐसे ये बताने वाली बात नहीं है। नहीं आप, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये है ना, सारे खो गए, मतलब किसी का कुछ पता नहीं चल रहा। अभी भी लड़के ढूंढ रहे हैं घर में ही, हो सकता है सोफे नया बेड बिछा है, शायद पीछे हो। तो आपने क्या दिया है मीना जी इसमें? हमने ना एक डब्बा दिया था, उसमें डायमंड रिंग दी थी हमने। डायमंड रिंग थे उसमें? हाँ, डॉक्टर साहब का नाम भी लिखा है उस पे। नहीं आप सही कह रहे हो, डॉक्टर साहब का नाम तो लिखा होगा। डॉक्टर साहब ने कहा था आपके यहाँ डायमंड रिंग जाएगी। आगे मिल गया आपका डब्बा, मिल गया मिल गया आपका डब्बा, मिल गया। एक सेकंड मिल गया। वो ये लाल कलर का है। आप डॉक्टर साहब आए नहीं अभी? नहीं, देर से आते हैं। ये आपका डब्बा, डॉक्टर साहब की चिट भी लगी। इसमें तो कप हैं 4 प्लास्टिक वाले। हेलो मीना जी, आप देख रहे हैं इसमें क्या डॉक्टर साहब का नाम लिखा है? हाँ, डॉक्टर योगेश के है ना, फ्रॉम डॉक्टर योगेश। क्या है इसमें? इसमें तो प्लास्टिक के कप हैं मीना जी। हेलो, कट गया क्या? कट गया। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। सर जी नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? हेलो, नमस्ते। अब प्रतीक जी हैं घर पे क्या? नहीं, प्रतीक जी तो नहीं है। ओहो, मैं अभी उनको फोन ही मिला रहा था, उनका मोबाइल भी बंद जा रहा है। आप कौन बोल रही है? मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। अच्छा भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। मैं उनके ऑफिस के एक कलीग हूँ। एक्चुअली मैं उनको फोन भी कर रहा था, इनविटेशन देना था शादी का। मेरे बेटे की शादी है अगले महीने। अच्छा तो ठीक है, तो फिर मैं बता दूंगी उनको, आप बता दीजिए। तो आप बता देना, प्रतीक जी का इनविटेशन है और 17 तारीख की शादी है, 17 फरवरी। ठीक है, मैं ठीक है बता ना? दूंगी। अब भाभी जी आप उनको प्लीज बोल देना, सिर्फ प्रतीक जी का ही है इनविटेशन ना। अच्छा ठीक है, मैं बोल हाँ, दूंगी। आप उनको बोल देना विद फैमिली नहीं है, मतलब ठीक है ना? हाँ, ये भी बोल हाँ, दूंगी। आप उनको बोल देना, मतलब विद फैमिली नहीं है, सिर्फ प्रतीक जी आ जाए। 17 तारीख का है, 17 शाम का डिनर है। हाँ जी, मैं हाँ, बोल तो दूंगी। आप उनको बोल देना, मतलब मैं लिख भी दूंगा उस पे कार्ड में ना, ओनली प्रतीक जी, विद फैमिली है नहीं। ठीक है? हाँ जी, मैं बोल भी दूंगी, हाँ, आप लिख भी देना। उनको बोल देना आप, ठीक है ना? 17 को मैं आपको ना फोन करके याद भी दिला दूंगा कि सिर्फ उन्हीं का है घर में से। ठीक है? मैं 1-2 बार उनको याद दिला दूंगी। आप सिर्फ याद उनको दिला ही देना, जाना है। मतलब उनके अलावा किसी का नहीं है, ये है बस। जब आप लिख दोगे ना तो वो काफी होगा। तो मैं फिर उनका इंतजार करूंगा। अच्छा भाभी जी, एक चीज और मैं आपसे कह रहा था। हाँ बोलिए। जैसे ऐसे होता है ना, जैसे शादी में, मतलब शादी में जैसे लोग जाते हैं, छोटा बच्चा घर में होता है, तो अक्सर लोग कहते हैं इसे तो ले ही जाओ, बच्चों का क्या है। तो सिर्फ प्रतीक जी है, ठीक है ना? मैं आपको कैसे बोलूं कि आप लिख भी दोगे, मैं बोल भी दूंगी। फिर आप क्या चाहते हो, कोई नहीं आएगा ना साथ में, बस वही आएंगे। हाँ, सिर्फ प्रतीक जी ही आने चाहिए, ठीक है? प्रतीक जी आएंगे ना बस। 17 तारीख को ना कार्ड आप उनको दिखा भी वो आपको दिखा भी देंगे ना, ओनली एल से लिखा हुआ है मैंने ऊपर प्रतीक बोल्ड में, नीचे ठीक है, मैं सब कर दूंगी। मैं बोल दूंगी, कोई नहीं आएगा, आप चिंता नहीं करो। ये होता है ना कि बच्चों का जैसे, अरे कोई बच्चा ही नहीं आ रहा ना, कोई सब बड़े बच्चे हैं, कोई नहीं आ रहा साथ में। सिर्फ कभी कभी ये होता है जैसे कि भाई
चलो भाई कौन देख कौन रहा है, मतलब हम नजर भी रखते हैं, मतलब सिर्फ प्रतीक जी है, ठीक है ना। आप चिंता नहीं करो, कोई नहीं आ रहा साथ में, नहीं, सिर्फ कभी प्रतीक कभी जी ये होता है आएंगे। ना, दिमाग में मेरे भी आ जाता है भाई बच्चों का क्या है, 1-2 रोटी सही बच्चे, लेकिन सिर्फ प्रतीक लेकिन जी है, आप ठीक है अपने ना? दिमाग में नहीं लाओ ना, मैं बोल तो रही हूँ, बस वही आएंगे। भाभी जी, ऐसे कोई भाभी फ्री जी, नहीं बैठा हुआ, भाभी किसी जी, को भाभी शौक जी, नहीं है जाने का कि हम नहीं, शादियों में भाभी जाए जी, और कोई हमें भाभी नहीं जी, बुलाया भाभी जी, ऐसे। आपको गलत, मैं काम करूंगा एक तो ना। वैसे ही टाइम नहीं है जाने का, मैंने आपको आप कितनी सही- बार बोल सही- दिया है। देखिए मेरी बात सुनिए भाभी जी, मैं क्या करूंगा, आपकी बात अपनी जगह जायज है, मैं टेक्स्ट भी डाल दूंगा कि ओनली प्रतीक जी। इरिटेट कर। हाँ, आप टेक्स्ट भी डाल देना, आप लिख भी देना, आप चाहते क्या हो। ठीक है, प्रतीक को भी नहीं भेजूंगी, अब वो भी नहीं आएगा। खुश? आप तो बुरा मान बच्चों का रहे हैं। पट्टा इनविटेशन दे रहा है कि कौन से मारा है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन 98.3 इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। मुर्गे में सबसे ज्यादा मजा आता है जब कोई वाइफ अपने हस्बैंड का मुर्गा बनवाती है। ये फोन लाइन पे मेरे साथ निकिता है, आज 10 दिन के लिए अपनी माँ के यहाँ गई हैं। घर पे हस्बैंड है, उनका मुर्गा बनवाना चाह रहे हैं। निकिता, मैं फोन कर रहा हूँ आपके हस्बैंड। ओके ठीक है। हेलो हेलो सनी, हेलो, कौन? कहाँ पे है भाई? एक सेकंड। हेलो, कौन? सनी यार भूल गया क्या, कहाँ पे है तू? भाभी कहाँ है? भाभी कहाँ है? भाभी भाभी तो गई हुई है यार, तू आजा घर पे, पार्टी वार्टी चल रही है, देख लेंगे बाद में। कहाँ गई भाभी? अभी निकली है क्या घर अरे अपने? भाभी गई 10 दिन के लिए गई, तू आजा घर पे, पार्टी चल रही है। भाई तू सुन तो ले मेरी बात। तू एक काम कर, पहले इधर आजा, फिर अपना शुरू भी कर लेंगे प्रोग्राम। भाभी की बात अरे वो करनी तो थी। गई है, कब से गई अरे मेरी है? बात तो आजा सुन ले तू। भाई, मेरी बात तो सुन ले। अबे तू आजा इधर, छोड़ दे, आजा। भाभी मेरे साथ बैठी है, तुझसे बात करना चाहती है। अबे भाई तो सनी मैं ये कह रहा था, भाभी मेरे को अभी रास्ते में मिली, तूने जैसी कैब कराई है ना, हाँ भाभी मेरे को मिली। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? आप कहती मैं अपने घर जा रही हूँ, माँ के घर 10 दिन के लिए। मैंने कहा मत जाओ अभी उस तरफ। भाई पता है क्या है, वहाँ पे मैंने सुना है डेंगू ज्यादा फैल रहा है, मतलब काफी बीमारी है वहाँ पे झांसी में। मैंने कहा आप 10 दिन के बाद जाना, अभी वापस जाओ घर। तो बात कर जरा, आ रही है। हाँ सनी, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम्हें याद कर रहा था। मैं भी वैसे ही थोड़ा उखड़ा उखड़ा फील कर रहा था। ये भाई साहब मिले थे मुझे, मैं कैब से जा रही थी तो इन्होंने मुझे रोक लिया, कहा कि वहाँ मत जाओ, ठीक नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ वापस आ जाऊँ। अब मैं 10 दिन के बाद ही जाऊंगी। चलो मैं इनको फोन दे रही हूँ, मेरी कैब आ गई, मैं निकलती हूँ, ठीक है? See you soon, नन्नू। हेलो, हाँ तो मेरे को जब भाभी मिली ना, मैंने कहा यार ठीक नहीं है। तू पागल है? तूने उसको क्यों बोला? तू बात क्यों करने गया था उससे? मदर मैंने उनको बोला उधर बेकार में अभी रिस्क किया ना। अबे चुप कर दे मदर। यार मेरे को भाभी जी मिली, मैंने अबे कहा चुप कर जा, बोल, बात करने की जरूरत क्या थी यार? पहले ये बता मेरे को, तेरा क्या लेना देना उससे यार? अबे बात बता, तेरा मतलब क्या था उनसे बात करने का है? अबे पहले ये बता, तू बोल कौन रहा है? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। कब निकली है मेरी वाइफ वहां से? कहाँ से? आपके वहां से? मेरे पास तो आई नहीं वो भाई झांसी जा रही हैं, वो 10 दिन के बाद ही आएंगी। कैरी ऑन, लगे रहो। वो तो मुर्गा बनाना चाह रही थी आपका, और अच्छा खासा बन गया। नन्नू प्यार, इंतजार कर रहा हूँ, वापस आ जाओ, भेजो वापस। यार तुम भी यार। एंजॉय करो भाई। बना गई वो, तगड़ा बना गई। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ऑन मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। मिर्ची 98.3 इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। संजय नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? हेलो, मैडम अंजलि? यस, मैडम Who's हाय, speaking? हाय मैडम अंजलि, आई एम मिस्टर वर्मा, मैं मयंक का फादर। आपके स्कूल में मयंक है, सो आई एम हिज फादर। ओके। एक्चुअली मैं खुद पूछना चाह रही थी कि मयंक 4 दिनों से स्कूल नहीं आया। या आई नो, बिकॉज क्या हुआ? मैं हॉस्पिटल में था मैम। मुझे कोई इन्फॉर्म कर देता। वो जल्दबाजी में इन्फॉर्म करने का घर वालों को टाइम ही नहीं मिला, तो ओ,
अब आप ठीक है? मैं तो बिल्कुल परफेक्ट ठीक हूँ पहले से। जैसे हुआ क्या था? एक्चुअली एक तो स्टोन का ऑपरेशन था ओ, और दूसरा ये हर्निया भी और कैटरैक्ट था आंख में भी कुछ थोड़ा सा अच्छा। एंड ओपन हार्ट सर्जरी। बट सर इतने ऑपरेशंस आप इतना फ्रेश साउंड कर रहे हैं, मतलब मैं तो फ्रेश ही साउंड करूंगा ना। पर आप तो हॉस्पिटल में है ना? बिकॉज आई एम अ डॉक्टर। तो वहाँ पेशेंट काफी हैं, उनका एक का घुटने का होना था, एक का Oh my God. मैडम लेट मी चेक वो बच्चा क्यों नहीं आया स्कूल में। मुझे तो कहा गया था आपका मुर्गा बनाने के लिए। सो आई एम नवेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची। गॉड ब्लेस यू, हम दोनों ठीक रहे। एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। Thank you so much. ओके बाय। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो बेटे आयुष, यस। प्राकृति का पापा बोल रहा हूँ। ओके ओके। तो बेटे नमस्ते, मैं उस दिन तो आ नहीं पाया था, मतलब आपको जब देखने आए हैं तो मेरी वाइफ और प्राकृति खुद भी थी। मेरी बात हुई है, मेरी वाइफ से मेरी बात हुई है। मैंने कहा चलो यार अब हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, जवाब देना चाहिए। हाँ जी अंकल, आई होप आंटी को अच्छा लगा होगा। एक्चुअली मैं भी उस दिन ना थोड़ा सा नर्वस हो गया था। की कोई बात नहीं है, मैंने अपनी बेटी से भी डिस्कस किया था, तो उसका भी ये है कि बेटे इस चीज को आप माइंड मत करना आयुष। नहीं अंकल, अब सबकी पसंद ये है, और मेरे को भी फोटो दिखाया जब खींचे आपके घर के। बेटे ये आपके छोटे भाई है ना अक्षय? हाँ जी हाँ जी। तो ये पसंद है। तो ये देखिए, देखने आपको गए थे, पसंद वो आ गया। ऊपर वाले की मर्जी है, ये सब ऊपर वाला है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैं आप एज अ बड़े भाई बन के बात करेंगे उसके। अंकल आप इसके कहाँ छोटे के चक्कर में पड़ गए हैं? पसंद छोटा आया है ना, पसंद छोटा आया है। नहीं अंकल, कोई एज भी मैटर करती है ना? ये तो काफी छोटा है। एज क्या मैटर करती है? हमने पूछा है 28 साल का है, अब कब उसकी शादी होगी? नहीं अंकल, एज तो 28 है, बट आप देखने तो अंकल मुझे आए थे ना। नहीं तो वो देखिए ऊपर वाले की ये वो है, मतलब किसी को भी देख लो। नहीं ऊपर वाले की है अंकल, लेकिन आप देखने तो मुझे आए हैं ना। आपको देख लिया है, भर गया दिल। अंकल ये कोई बात ही, दिल भर गया है। दिल को तो आपका भाई पसंद आया ना बेटी को, मैं क्या करूं? ये डिसीजन आपका है या? ये डिसीजन मेरी वाइफ का, मेरी बेटी का है जिसको शादी करनी है। वो भी कह रही थी कि ये लग रहा है स्मार्ट, फिर उसके बाद आप पे नजर गई नहीं। ये आपको इतना सुंदर लग गया है? सुंदर है ही नहीं, मतलब आज ये छोटे के आगे ये जो बैठा है इसके आगे आपने मुझे लगा रखा है। अरे कोई ये देखिए, ये तो आपका मानना है। नहीं अंकल नहीं अंकल, ये गलत बात है अंकल, बिल्कुल गलत बात है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ यार? नहीं अंकल नहीं, ये सब अपने को पसंद नहीं आया अंकल। आप देखने मुझे आए हैं, छोटे पे नजर जा रही है, आप देख मुझे रहे हैं, उसको देख रहे हैं। आप देखने उसको आए हो गए, आप मेरे काट रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये आपको ये समझ आ रहा है आपको? इसकी हाइट देखी है आपने? ये कंधे तक भी नहीं पहुंच रहा आपकी लड़की के। यार आपको ये पसंद आ गया? जब मेरी बेटी को ये पसंद है, आपको क्या परेशानी है यार? अरे इसको मोहल्ला छोटा भीम बुलाता है। ये छोटा सा, अभी तक मेरे बचपन से 25,000 रुपए ले रखे हैं इसने, और अभी तक वो पैसे दे नहीं पाए। आपको ये पसंद आ गया? भाई देखिए, आप ये बताइए, अक्षय की बात आपसे करूं एज अ बिग ब्रदर, या फिर मैं आपके पापा से करूं? अंकल आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे क्या कोई डिस्प्ले बना रखा था क्या? मैं डिस्प्ले? अरे यार आपको ये देखने सिलसिला लगता है ना, कोई पसंद आता कोई नहीं आता है? अरे अंकल, तो बंदा जिसको देखने जाता है उसको देखता है ना। ये थोड़ी है कि उसके साथ जो बैठा हुआ उस पर नजर मार के बैठे। मेरे को शादी करनी है, मेरी बेटी को पसंद है। जब आपका वाला छोटा भाई, ये आपकी पूरी प्लानिंग ही यही थी कि इसको, ये जो छोटा बैठा है ना साथ, इसी को देखने जाना है। आपको मेरा कोई ख्याल नहीं है। इतनी बड़ी उम्र हो रही है मेरी, पूरा मोहल्ला पूछे जा रहा है कब शादी हो रही है, कब शादी हो रही है, कब शादी हो रही है। और रिश्ता देखने आ रहे हैं हमारे घर में आप लोग, और देख के जा रहे हो छोटे को, और कह रहे हो छोटा पसंद आ रहा है, लड़की को भी माँ को भी। ये बड़ा कहाँ गया? देखिए मेरे से बहस मत करिए, मेरे को ये बताइए आप। कल आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरी एक छोटी सी बात समझिए। मैं सुन रहा हूँ। आपकी वाइफ और डॉक्टर भाई देखने, अगर मैं आपकी वाइफ को पसंद कर लेता और मैं कहता मुझे इनसे शादी करनी है, तो क्या आप रिश्ता करा देते? यार ये कैसी बात कर रहे हो? वाइफ की शादी हुई भी, आप क्यों बहस में पड़ रहे हो यार? तो आप एक काम करो अंकल, ऐसा है ये 5 साल से लगा हुआ है, ग्रेजुएशन तो ये कंप्लीट नहीं कर पाई। ये मैं भी देख लेता हूँ कैसे शादी कर पाता है। ये इसका सगन भी नहीं हो पाएगा। ग्रेजुएशन तो इससे कंप्लीट नहीं, अभी तक पेपर रुके पड़े हैं इसके। 5 साल से देख रहा हूँ मैं, अभी तक किसी को बताया भी नहीं है मैंने। ये छोटा पसंद आ गया आपको, हम यहाँ चुप बैठे हुए हैं। मैं रख रहा हूँ भाई। अंकल आप एक बार मेरे पे नजर नहीं कर रहे भाई, नहीं कर सकते। अक्षय से बात करेंगे, कैसे भी कर लेंगे।
आज के बाद तू आ मत जाइयो मेरे पास, समझा तू? भैन दा जब देखो मेरे लिए मनुष्य की करता रहता है, जब देखो भैन यही करता रहेगा, ही कौन आया और देख ले भैन, मना कर दिता उन्होंने मैनू मनुष्य कही था। आपने उसी से करना, आप उसी से रिश्ता कर लेना, ठीक है? छोटे भीम से। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। सर जी नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? हेलो, भाभी जी। कौन है? तारा भाभी, ये मैं सागर का फ्रेंड बोल रहा हूँ। ऑफिस में पूरे दिन उदास बैठा है, आपको क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है इससे सागर से? इन्हें क्या सांप सूंघ गया है? नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? नहीं, मैं इसका फ्रेंड, मैं कलीग हूँ। ये मेरे को हर बात बताता है। आप मम्मी के यहाँ चले गए अपने, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आप मुझे समझाइए मत, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। भाभी जी, आप क्यों बोल रहे हैं? भाभी जी, आए उनसे नहीं नहीं, वो बात कर रहा था, उसने मेरे को सुबह बताया। उसमें आई एम सॉरी, नहीं, आई एम सॉरी। मैंने कहा मैं बात कर लेता हूँ। नहीं, मैं देखिए भाभी जी बात करिए। वो उदास बैठा है, उसने मेरे को सारी चीज बताई। आपने सुबह सारी मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, वही उसने बताया। सुबह फ्रिज पे एक स्लिप लगा के गए, गुस्से में उस पर लिखा नहीं, मैं उसने कहा, मैंने स्लिप खुद पढ़ी है, उस पर लिखा हुआ इट्स नॉट वर्किंग। आप क्यों पढ़ेंगे स्लिप? नहीं, उनके लिए उसने मेरे को बताया। भाभी जी, आप मेरी सिर्फ एक बात सुन लो। आप उसने मेरे को कहा, देखिए स्लिप है, मैंने स्लिप देखी, उस पर लिखा हुआ भी था इट्स नॉट वर्किंग, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस। हमने खुद पढ़ा। नहीं, फ्रिज पे जब लगी हुई थी ना, उसने मेरे को घर बुलाया। उसने कहा कि नहीं, मैं ऑफिस के लिए जब निकल, सुनिए, नहीं भाभी जी, उसने मेरे से कहा फ्रिज पे स्लिप लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है इट्स नॉट वर्किंग, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस। नहीं, स्लिप देखने के बाद किया है सागर ने। उसने देखा फ्रिज काम कर रहा है, उसने ये देखा बल्ब भी जल रहा था उसमें, इट्स वर्किंग। उस फ्रिज की लाइट भी जल रही है, ठंडा भी कर रहा है। फ्रीजर तक खोल के देखा, मुझे दिखाया है, मैंने तो खुद आए ओपन द फ्रिज, लाइट भी जल रही है, बियर ठंडी पड़ी है इसमें। आपने लिख दिया इट्स नॉट वर्किंग। हमने तो खुद, मैं बड़ा। हेलो भाभी जी प्लीज इसको माफ कर दो ना। भाभी जी यही बैठा है, ये गलती मान रहा है अपनी। मैं आपके रिश्ते की सर्विस करा दूंगा, फ्रिज की आप करा लेना। भाभी जी, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, बड़े प्यार से इसने कहा यार मना लो। ओके, आ रही हूँ, घर आ रही हूँ। ओके, बाय। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो वसीम बोल रहा हूँ। वसीम, मैं अनूप बोल रहा हूँ यार, तेरे दोस्त लक्ष्य। हम दोनों कंप्यूटर क्लास साथ ही करते हैं, कंप्यूटर की क्लासेस। तो भाई माइंड मत करियो, मैं ऐसी तरह तेरी बात हो रही थी तो मेरे को बताया उसने कि आजकल वसीम परेशान नजर आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कुछ पर्सनल है तो भाई मत बताइयो, लेकिन मैंने तेरे को सिर्फ इसलिए कॉल किया भाई, अपना भाई समझ, और कोई भी तेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो भाई, तो भाई को सिर्फ याद कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो भाई को याद कर लीजिए, ठीक है ना? कल रात वो काफी टेंशन में लग रहा था, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा वसीम परेशान चल रहा है। मैंने कहा यार मैं बात करके देखता हूँ, वैसे कभी बात हुई नहीं हमारी। तो भाई कभी भी कोई प्रॉब्लम हो भाई को याद कर लीजिए, ठीक है? ठीक है भाई, मैं रखता हूँ, भाई को याद कर लियो, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है? ओके भाई, बाय। फोन कर रहा है यहाँ। हेलो भाई, वसीम बोल रहा था। हाँ भाई बोलना। भाई बुरा मत मानना, मैं यार थोड़ी सी, मेरे को ना 10,000 रुपए की थोड़ी अर्जेंट जरूरत है। भाई तूने बोला था ना यार, भाई को याद कर लियो। हाँ तो याद करना, फोन क्यों कर रहा है? याद कर, एक काम करना है, ऐसे फोन साइड में रख के ऐसे ना दिमाग पे उंगली लगा के ना, ऐसे जैसे याद करते हैं, सोचते नहीं ऐसे याद कर। तू फोन क्यों कर रहा है मेरे को? मजे ले रहा है
लगी पड़ी है तू और मजे। अब तो मेरे को याद ही करेगा, अब तो मेरे को जब तेरे को पता चलेगा ना हमेशा याद करेगा, और दुनिया याद करती है। नवेद को याद करती है दुनिया में। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, याद करना मेरे को, फोन क्यों करना। देख हंसी तो आ रही है तेरे को। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। Mirchi 98.3. इसका बाला उसका बाला सबका बाला मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। सर जी नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. हेलो, रॉन्ग नंबर है क्या? क्या रॉन्ग नंबर है क्या? रॉन्ग नंबर? रॉन्ग नंबर नहीं है भाई, कौन बोल रहा है? अच्छा रॉन्ग नंबर नहीं है तो जरा मुकेश जी से बात कराना। मुकेश जी से। कौन मुकेश जी? मुकेश नौटियाल जी। नहीं भैया, यहाँ मुकेश जी नहीं रहते, कोई रॉन्ग नंबर। अच्छा पहले पूछ रहा था तुझसे रॉन्ग नंबर है तो नहीं बोला गया था, गधा है क्या तू? मैं शुरू में मैंने तुझसे पूछा। ओ क्या है भैया, दांत तोड़ूंगा है? क्या बदतमीजी कर रहा है? नहीं मैंने शुरू में पूछा था रॉन्ग नंबर है तो क्यों नहीं बोला था आपने? अबे नहीं है मेरा रॉन्ग नंबर। तो फिर मुकेश जी से बात कराना मेरी। मुकेश जी नहीं है, ये रॉन्ग नंबर तो है। मैंने शुरू में तुझसे पूछा था रॉन्ग नंबर है तो तू क्यों नहीं बोला जब तो कह रहा था राइट नंबर है? फोन रख, भेंचो, मुकेश जी नहीं है यहाँ पर। मुकेश जी नहीं है, रॉन्ग नंबर है, कह तो रहा हूँ। पहले तुझसे पूछा था रॉन्ग नंबर था, तू तो पहले क्यों नहीं बोल दिया? हेलो, एक बात बता, बस ये पूछने के लिए फोन किया है, जब तू वो ये नंबर ले रहा था तेरे को पता नहीं था ये रॉन्ग नंबर है, सही वाला ले लेता? ये रॉन्ग क्यों लिए घूम रहा है तू? साले कौन है तू? मान जा, तू रॉन्ग नंबर मिला रहा है ये। जब तूने लिया तो राइट नंबर लेता ना, क्यों रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है? भेंचो, फोन कर दिया ना, पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। हेलो अंकल। हाँ जी अंकल तृप्ति है? कौन तृप्ति? तृप्ति वालिया। नहीं मैडम, रॉन्ग नंबर है। कभी भी रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है, मैंने कहा था ना मैडम, मैंने चेक करने के लिए फोन कराया, रॉन्ग नंबर लेके साले वही आके मारूंगा। देखा रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है मैडम, देखिए ये बदतमीज आदमी है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद। Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो, ये अर्जुन बोल रहे हो आप? कौन? अर्जुन बोल रहे हो आप? हाँ। यार अर्जुन एक बात बताइए, आप ये कहाँ की इंसानियत है? आपने लक्ष्य से 5,000 रुपए ले रखे हैं, उसने उधार दिए, आपको वक्त पे काम आ गए, अब आप उसका फोन नहीं उठा रहे, वो अपने फोन से फोन करता है, आप उसका फोन डिस्कनेक्ट कर देते हो, हैं? मतलब ये कोई तमीज की बात है? कम से कम नहीं देने होते इंसान को तो फोन उठा के ये तो कहता है भाई मेरे पास नहीं है। मतलब आप तो इंसानों को ये बता रहे हो कि भाई आज के बाद किसी की हेल्प मत करो उधार पैसे देके। वो मेरे से कह रहा है मेरा भाई कम से कम 50 बार अर्जुन को कॉल कर चुका हूं, मेरा फोन नहीं उठाता, आप करके देखो अपने नंबर से। यार गलत है ना, मतलब आप पैसे जब दिए हैं 5,000 रुपए तो आपके देने का बनता है या नहीं बनता है? हेलो अर्जुन। अर्जुन तो नहीं है, बोलो बेटा। अर्जुन नहीं है बेटा, डैडी बोल रहा हूँ उनका। आप अर्जुन के डैडी बोल रहे? हाँ, उनका डैडी बात कर रहा हूँ। अरे अंकल, वो आपके बेटे अर्जुन ने मेरे भाई से 5,000 रुपए ले रखे थे। गलत बात है ये तो। कब लिए थे आपसे? 2 महीने हो गए, 2 महीने से फोन नहीं उठा रहा है वो। आपसे लिए थे? नहीं, मेरे भाई से लिए थे। मुझे दिए थे? अर्जुन को दिए थे मेरे भाई ने। अरे मैंने बेटा उसको बहुत समझाया, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। आप किसके बाप के बेटे हो? हैं जी? आप मतलब आप कौन बात कर रहे हो? अर्जुन ने जिससे पैसे लिए थे, हाँ, उसका भाई बोल रहा हूँ। अरे आप फिक्र नहीं करो, उसकी पिटाई करूंगा मैं। आप पिटाई करना, ठीक है ना? मैं हाँ, पिटाई करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अर्जुन का पापा बात कर रहा हूँ। कौन? मिस्टर खरबंदा। हाँ, खरबंदा बात कर रहा हूँ। हे भगवान, मिस्टर खरबंदा आप नहीं उठाया। मिस्टर खरबंदा, स्वीटी बोल रही हूँ। मिस्टर खरबंदा, आई वांट टू टॉक टू यू। मेरे शायद घर वालों को शक हो रहा है कि आपको और मेरा अफेयर चल रहा है। मेरे भैया रात में मुझे डांट रहे थे, कह रहे थे तूने गैप देखा है खरबंदा जी और अपने में। मैंने कहा जब प्यार किया तो डरना क्या। तो उन्होंने ये भी कहा कि शादीशुदा हैं वो। मैंने कहा सो व्हाट। ओहो, वैसे कब चला हमारा अफेयर? मिस्टर खरबंदा, आपको इस वक्त मजाक सूझ रही है? कब चला है हमारा अफेयर? डर नहीं, कभी कभी मजाक करता हूँ। मिस्टर खरबंदा प्लीज आप सीरियस हो जाइए। मुझसे मेरी माँ कह रही है प्यार अंधा होता है लेकिन प्यार के मोतियाबिंद तो नहीं हो जाता, इतना थोड़ी गैप।
सही कह रही हो, सही कहा। क्या सोच रहे हैं मिस्टर खरबंदा? आई एम वरिड। नहीं, आज बात करता हूँ मैं। क्या नाम बताया आपने अपना? मिस्टर खरबंदा, आप क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक कर रहा था। नाम बताना एक बार। स्वीटी। स्वीटी, अच्छा। आप सच में प्यार करती हो मेरे से? मिस्टर खरबंदा, आप मजाक के मूड में हैं क्या? नहीं, बताओ ना मुझे। ऑफ कोर्स सचमुच प्यार करती हूँ। प्रीति, मैं भी करता हूँ क्या? मिस्टर खरबंदा, ऑफ कोर्स। और ये लफड़ा कब से चल रहा? आज 2.5 साल हो गए मिस्टर खरबंदा हमें। अच्छा, 2.5 साल हो गए। आज आ जाए पापा, 2.5 साल इनके मैं निकालता हूँ। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो बेटा निहारिका। हाँ जी, कौन? बेटा निहारिका मत पूछो कि कौन है, लेकिन बेटा मुझे तो ये पता चला कि आजकल की दुनिया में कोई अपने पति से इतना प्रेम, कोई अपने पति के प्रति इतना प्रेम दिखाए तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। बेटा मैं मुझे किसी ने बताया कि बेटा आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं। क्या हो गया बेटा? और बाबा नाम दे दो या कुछ भी दे दो। बेटा मुझे पता चला कि आप अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं। मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। ये भी मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि बस तो पैसे कमाने के लिए नौकरी पे जाते हैं, मजबूरी है, वरना बाबा जी मेरा बस मैं कहीं जाने न दूं, हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूं, अपने पास रखूं। जहाँ तक बात जीवन की है, मुझे तो अपनी आखिरी सांस तक इन्हीं का साथ चाहिए, और हो सके तो मुझे तो हर जन्म में यही पति चाहिए। आप मेरे ख्याल से आपके पति का नाम सुशील है। अब तो सब जानते हो बाबा जी। मैं देखिए सब जानता हूँ, लेकिन बस आप ही बताओगे कि मुझे हर जन्म यही पति मिले। आप चाहती हैं कि अगले जन्म में आपको यही पति मिले, आप ये चाहती हैं? जी बाबा जी। वो एक हवन करना होगा, उसके लिए कुछ सामग्री लिखनी होगी। क्या वो आप सामग्री? एक मुझे सामग्री में थोड़ी सी मिर्चा चाहिए, मिर्च, लाल मिर्च, धूप। हाँ, धूप वहाँ जलेगी, धूप। अगरबत्ती लगानी होगी। कोई खास अगरबत्ती बाबा जी? नहीं, खास नहीं, जो भी अगरबत्ती होगी मैं आपको बताऊंगा समय आने पर। लेकिन बेटा एक मैं चीज पहले बता दूं, इस हवन को करने के बाद ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि अगले जन्म में यही आपको पति मिलेंगे, यही बात। लेकिन हवन की तैयारी मैं हवन करता हूँ, लेकिन मैं आपको बस ये बता दूं कि अगले जन्म में अगर सुशील आपको पति चाहिए तो सुशील की माँ भी आपकी सास होगी, तो सास भी आपको यही वाली मिलेगी जो अभी आपकी है। ये आजकल जो सुशील की माँ है, तो यही सास मिलेगी अगले जन्म में। भाई अच्छा है कि हम देखिए बाबा लोग हैं, तो हर चीज बतानी बहुत जरूरी है। बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? बेटा आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? हेलो हेलो। यही वाली सास मिलेगी? यही सास मिलेगी, क्योंकि देखिए आपको पति वो चाहिए तो माँ भी तो उसकी वही है ना। मैं आपको सामग्री दोबारा बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको धूप बताई, धूप वहाँ पे जलेगी। अगरबत्ती में आपको एक काम करिए, अभी ये हमें थोड़ा रहने देते हैं, ठीक है? अभी रहने बाद में फिर बाद में करेंगे। मैं जरा सोच लूँ। सोच लीजिए आप। भाई रेडियो मिर्ची पे तो ये नवेद बड़ा चिंतित है अब कि ये क्या हो गया। अगर वो चाहिए तो भाई सास भी तो उसकी माँ होगी ना। ये आवाज को क्या हो गया? मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ऑन मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो, एक सेकंड बहन जी होल्ड करना। हेलो हेलो। मेरा बच्चा, मेरा राजा, मेरा राजा। अरे बहन जी बिल्कुल अभी शिफ्ट हुए हैं यहीं पे आपके पड़ोस में। बिल्कुल अभी मैंने आपका नंबर राजू जो है ना नीचे, राजू गार्ड, उससे लिया है। हाँ बोलिए। बहन जी आई एम सॉरी, ऐसे कॉल कर रही हूँ। मेरा ये पहला बच्चा है ना असल में। बहन जी बिल्कुल चुप नहीं हो रहा।
इसको मैं क्या कहूँ, ऐसा कुछ बताओ। तो आप मुझे क्यों कॉल कर रही हो, मैं क्या बताऊँ? नहीं, रात में आप भी चुप करा रहे थे ना, मैंने सोचा आपको तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ आप आपकी आ रही थी। बताइए क्या बकवास कर रही हो, क्या कह रही हो? अरे मैं ये कह रही हूँ, रात आपकी आवाज भी आ रही थी, आप भी चुप करा रहे थे, मैंने खुद सुना है ना, वही कह रही हूँ। मेरा सोना, एक सेकंड, मेरा सोना, मेरा बापू खाना खाया, खाना सोएगा सोएगा। हेलो, वो मेरा बच्चा नहीं है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करी थी रात में। चुप कर। क्या? नहीं तो मैं नहीं कह रही, तुम बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी रात में? हाँ, क्यों? मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा राजू। हाँ तो? मेरा लड्डू, मेरा चंदा, मेरा खाना, मेरा निन्नी। हाँ तो उसका तुमसे क्या मतलब है? तुम लोगों की बातें सुनती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों की बातें? नहीं, मेरा गुड्डा, वो बच्चा नहीं है तुम्हारा? नहीं है ना, कहा ना बॉयफ्रेंड से बात करी थी। मेरे सोना को निन्नी आ रही है, ये बच्चा नहीं था तुम्हारा? बोला तो नहीं एक बार, समझ नहीं आती तुम्हारे। तो बहन जी मुझे भी बॉयफ्रेंड दिला दो, बच्चा वापस कर दूं मैं यार। कौन है? मैं आपका सोना, आरजे नवेद। हेलो। यस। हाउस सोना, बाय द वे। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। मिर्ची 98.3। इसका बाला उसका बाला सबका बाला मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो सुनीता, हाय, नावेद बोल रहा हूँ मिर्ची से, मेल मिला था आपको। ओह हाय, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। आपने लिखा था पति परमेश्वर का मुर्गा बनवाना चाहती हैं आप हस्बैंड का। जी जी जी। क्या नाम है उनका? मयंक। मयंक। और क्या करते वो हैं जॉब मयंक? करते हैं। कुछ और बताइए, और क्या क्या करते हैं? हाँ, वो अभी रिसेंटली थाईलैंड गए थे। थाईलैंड गए थे? जी, बैंकॉक गए थे वाह, वो। वाह, 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 वाह। क्या आपके हस्बैंड का अच्छा मुर्गा बनाते हैं, जो मैं कहूँगा करेंगे आप? जी जी जी। एक काम करिए, आप घर पे हैं अभी? हाँ जी, घर पे हूँ। अपने हस्बैंड को फोन मिलाइए और मेरा फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा, हम दोनों को कॉन्फ्रेंसिंग पे लीजिएगा। मयंक जैसे ही फोन उठाएगा उससे कहिएगा, मयंक ये बैंकॉक से कोई लड़की आई हुई है, घर में ड्राइंग रूम में बैठी है, तुम्हारी बड़ी तारीफें कर रही है। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। हाँ। हेलो हेलो, अरे मयंक, ये बैंकॉक से कोई लेडी आई हुई है और तुम्हारी तो बहुत ही तारीफ कर रही है। तुम बात करो ना इनसे, मैं इनके लिए चाय बना के लाती हूँ। बैंकॉक से सुनीता मेरी बात। हेलो सुनीता। हेलो हेलो, कौन? यू रिमेम्बर बैंकॉक जेनी? तू घर पे क्या कर रही है? तू व्हाट आर यू डूइंग इन माय होम? आई मिस यू। You just go away. We have dog in our house. He'll bite you. Bite me, you remember? मैं बाइट नहीं, कुत्ता काट लेगा मेरा। तू घर से निकल जा, वो मेरी तू समझा कर। तू समझ क्यों नहीं? तू दिस इज माय होम जेनी। I love you. जेनी, तू जाती क्यों नहीं? तू जा यहाँ से। Lady, very beautiful. तू मेरी Where is your wife? Where are you, my dad? अरे कौन कॉल है? You remember I touch you touch me. I touch you again, Jenny. अभी के लिए please go. I'll go, but where's my tea? I'll get you a cup of tea. I'm going. हाँ Jenny, good Jenny. I'll see you again. She's coming. हाँ मयंक, बात हो गई तुम्हारी? कुछ कह रही थी क्या ये? हाँ सर, ये ऑफिस की क्लाइंट है, मेरी बात हो गई। तुम ऐसे घर में क्यों आए थे? तू इनको यार, इनको ऑफिस भेजा करो। हो गई मेरी बात, इसको भेज दो तुम। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। इसकी ऐसी उसकी जैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो हेलो भाई सुधीर। हेलो हेलो सुधीर। हाँ जी। सुधीर भाई माइंड मत करियो। हेलो हेलो यार सुधीर, माइंड मत करियो तू। हेलो, बोल कौन है भाई? भाई जतिन बोलो, उसको गोली मारना है यार। ये एक बात बता भाई, आज 12 दिन हो गए शादी को, तो हनीमून पे नहीं गया क्या? यार छोड़ो यार, मैं नहीं बता रहा यार। नहीं, मेरी बात सुन ना। हेलो हेलो, मेरे को पता चला ऐसी बातें चल रही थी, तू गया नहीं क्या हनीमून पे? यार मैं छोड़ो यार, मैं नहीं बता सकता। बता ना, कोई वो थोड़ी है दिक्कत। यार पापा ने नहीं जाने दिया बहन से। ओहो, क्या कहते हैं पापा? पापा ने कहा यार क्या करेगा हरिपुर जाके। फिर क्या बोले हैं? बोलते यही खा ले आइसक्रीम बहन से। ओहो, अंकल यार ऐसे क्यों कर रहे हैं? मतलब यार जिद्दी बाप है यार बहन तो, से, जिद्दी बाप। नहीं तो तू अंडमान निकोबार क्यों नहीं जाता यार? कहाँ पे? अंडमान निकोबार। यार पानी से फटती है बहन से। ओहो अच्छा, तो भाई तेरे को पानी से इतना डर लगता है, तू ये राजस्थान क्यों नहीं जाता है? यार वो जहाज में बैठा नहीं हूँ बहन से।
यार भाई ये तो प्रॉब्लम है। तो यार घर में कलेश हो रखा है बहनचो। यहाँ पापा ने ले रखी है, उधर सीमा क्या कह रही है? वहाँ चलो कहाँ चलो बहनचो। तो भाई कहीं तो जाना चाहिए ना, मतलब ये है कि... यार मैं सोच रहा था कहीं जाऊं, पर वो सीमा ने और कंजरिंग 2 दिखा दी, सारी रात फटी रही मेरी बहनचो। कौन सी दिखाई है? कंजरी दिखाई यार, कंजरी 2, उसकी फटी रही बहनचो, सारी रात सो नहीं पाया। यार तो फिक्र मत कर, मैं तेरे को सोच के बताता हूँ। यार मेरी लेनी देनी कर दी यार पापा ने यार। शादी में बोलते सीधा बैठ तन के तो बैठा हूँ बहनचो, और कितना सीधा बैठूं। जैसे कहते हैं इसको नमस्ते कर, उसको नमस्ते कर, मेरे को नमस्ते ना आने लगा। नहीं यार ये ठीक नहीं है। पापा ने यार क्या बताऊं, परसों खाना खाने गया यार, बोलते नेल्स क्यों नहीं काटे बहनचो। हाँ ये बात तो है यार। मैंने और सीमा ने ना सोच लिया है, हमने फैसला कर लिया है बहनचो। क्या? किसी का बाप रोक ले, हम तो जाएंगे 2 घंटे सरोजनी घूमने के लिए। देखता हूँ कौन रखता है बहनचो। सुन मैं रखता हूँ यार। क्यों, क्या हुआ है? यार पापा आ गए बहनचो। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Mirchi 98.3. इसका बाला उसका बाला सबका बाला, मुर्गा नवेद वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बैंक से बोल रहा हूँ सर, ये कॉल करिए बैंक लोन के रिगार्डिंग। हाँ बताइए सर, बैंक लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी। हाँ रिक्वायरमेंट है। तो दे दीजिए सर। क्या कह रहा है तू? सर दे दीजिए बैंक लोन। अभी तो तू कह रहा था बैंक से बोल रहा है तू। तो सर मैं तो अभी बैंक से बोल रहा हूँ सर, मैं अपने बैंक आया था बैंक, मैंने फार्म भरा, कह रहे तुझे नहीं मिल सकता, तो ये बैंक तो नहीं दे रहा सर, आप दे दीजिए। अबे तूने खुद कॉल किया था बैंक लोन से रिगार्डिंग। मैं तो अभी कह रहा हूँ सर, मैंने कॉल किया है बैंक लोन के रिगार्डिंग। हाँ तो बैंक लोन दे दीजिए सर। तो तू ये क्यों कह रहा था तू बैंक से बोल रहा है? मैं तो अभी बैंक से बोल रहा हूँ सर, अपनी बैंक में खड़ा हूँ, ये नहीं दे रहे कॉल, मुझे लगा आप दे दोगे, दे दो सर। अब तेरी माँ आपसे गाली के लिए मैंने आप जा रहे हो सर, रेडियो में मैं बता रहा हूँ, सुन नहीं रहा, फोन काट दे भाई, मैं तो जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, सच बता रहा हूँ तेरी साले। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। हेलो सर, ये पॉलिसी नंबर आ गया है आपका, लिख लो और पैसा आपका फिर विड्रॉ हो जाएगा जल्दी। ओ थैंक गॉड। 1 मिनट रुको जरा, मैं पेन ले लूँ भैया, आप ही का वेट कर रहा था मैं। ले लो आप। जी सर बताइए। 1 सेकंड भाई साहब, ये मोबाइल मैंने सीधा तार छिला हुआ है पूरा, और वो चार्जिंग के लिए मैं प्लग में लगा रखा है। 1 सेकंड होल्ड करना आप। हाँ पॉलिसी नंबर आप लिख लो यहाँ से। सब मोबाइल की तार छिली हुई है, इसको आपने डायरेक्ट लगा रखा है, ऐसे मत बात करो, करंट लग जाएगा, जान चली जाएगी आपकी, प्लीज। क्या कह रहा? मैं कह रहा हूँ मोबाइल की तार पूरी छिली हुई है, करंट लग सकता है, आपकी जान चली जाएगी। 1 सेकंड आप होल्ड करो। सामने बता दे मुझसे कह रहा मोबाइल की तार छिली हुई है, करंट लग सकता है, आपकी जान चली जाएगी। तो भाई साहब सही तो कह रहा, आपके भले के लिए तो कह रहा, दिमाग तो ठीक है आपका। वो ये कह रहा मेरी जान चली जाएगी। एक बंदा आपकी भलाई के लिए कह रहा है, सही तो कह रहा है, उसने गलत क्या कहा? करंट लग सकता है, आपकी भलाई के लिए कह रहा है वो। तो यही बात फेसबुक के आपने उस वीडियो पे क्यों नहीं लिखी, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को कुछ लोग मार रहे हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो उनकी जान बचाना चाह रहे थे। आपने उस वीडियो को देखा और कमेंट लिख दिया कि सही किया, मारना भी चाहिए। कितनी शर्म की बात है कि हमारी दिल्ली में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को मार रहे हैं लोग सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो उनकी जान बचाना चाहते हैं। यही तो कर रहा था ये इंसान, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समझाने का तरीका अलग अलग होता है। यही तो कर रहा था ये इंसान कि मुझसे कह रहा था मोबाइल की तार छिली हुई है, डायरेक्ट प्लग में मत लगाओ, तुम्हारे करंट लगेगा तो जान चली जाएगी। इसके जब मैंने थप्पड़ मारा तो आपको बुरा लगा और आपने ये कहा कि तुम्हारी जान ही तो बचाना चाह रहा है, उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? दोनों का तरीका ही तो है समझाने का। जिन लोगों को मालूम नहीं है, मैं फिर बता दूं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी करते हुए सिर्फ हमें ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हेलमेट लगा लिया करिए, तेज मत चलाया करिए, सीट बेल्ट लगाया करिए। उसके बदले में उनको पीट दिया जाता है और कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। एक बात बताइए, कभी ना कभी तो आपके पापा ने भी आपसे कहा होगा ना कि हेलमेट लगा लो तुम्हारी जान बच सकती है, तो क्या थप्पड़ मार दिया था आपने अपने बाप को? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे समझाऊं आपको। इसको इस तरह समझिए, एक फेसबुक पे वीडियो इस तरह का होता है कि एक इंसान बीमार है, उसकी जान बचाने के लिए उसको इंजेक्शन लगाना जरूरी है। इंजेक्शन लगाने में भी तकलीफ होती है ना, और इंजेक्शन लगाते वक्त वो इंसान अगर डॉक्टर के थप्पड़ मार देता तो भी आप यही कमेंट लिखते कि डॉक्टर के सही थप्पड़ मारा।
आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये हमारी हिफाजत के लिए तो खड़े हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वाले। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको इनाम दूंगा। आजकल जो मौसम है, दिल्ली में इतनी गर्मी है, किसी भी दिल्ली के चौराहे पे 15 मिनट खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करके दिखाइए। जब आपके सर पे सूरज की किरणें पड़ेंगी ना, और आपको पता चलेगा कि ये 8-8 घंटे खड़े होकर ड्यूटी देते हैं। यार सिंपल सी बात है, हमारे माँ बाप ने हमसे कहा था ना कि धूप में मत निकलो, तो क्या हम थप्पड़ जड़ देते हैं अपने माँ बाप के? ये तो हमारी फैमिली भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी फिक्र करते हैं। सीट बेल्ट लगा लें हम, हेलमेट पहन लें हम, एहतियात से धीरे गाड़ी चलाएं हम। सर लेकिन मैंने तो नहीं मारा उनको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने मारा, लेकिन आपने अप्रिशिएट किया उन लोगों को जो लोग बेवकूफी कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ एक कमेंट लिख दिया उस वीडियो पे कि ठीक किया, और आपके एक दोस्त ने आपका मुझे नंबर दे दिया कि इनको समझाइए। मेरा ये फर्ज बन जाता है कि सिर्फ समझाने का तरीका है। अब ये देखिए ना, मैं आपको समझा रहा हूं, आपका दिल चाह रहा है कि मेरे थप्पड़ मारें आप। मेरे ऊपर जितनी जिम्मेदारी है ना, उनसे बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है। ट्रैफिक पुलिस पे पूरी दिल्ली को चलाना होता है। जी सर। दोनों बातों में बच जा नहीं रही है। अगर मोबाइल से मेरे करंट लगने वाला है और कोई इंसान समझा रहा है तो आपको भी वो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर कोई बाइक चलाते हुए आपको टोक रहा है कि आप बाइक पे हेलमेट लगा लीजिए, आप मर सकते हैं, तो वो हमें बुरा लग रहा है, उसके चांटे मार रहे हैं। बहुत गलत है। मुझे उम्मीद है कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे। आई एम सॉरी सर। प्लीज लोगों को समझाइए कि हमें तो अपनी जान की फिक्र है नहीं, जिनको हमारी जान की फिक्र है उनको तो अपना काम करने दें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। अभी स्प्लेंडर बेच रहा था, मैं मुझसे कहा एक्स पे बेच दे, मुझसे किसी ने कहा एक्स पे बेच दे। मैंने वहां पे डाल रखी, तो खरीदनी हो देख लीजो। तो मुझे क्यों बता रहा है? यूँ बता रहा हूँ, बाद में ना कहे तू के बताई ना है। तो ये कोई साइड पे देवे थोड़ी है, या को ना चाहिए वाकू ना चाहिए। मैं तो यूँ कर दी, तो मुझे लगा तो चाहिए, देख लियो। देखने में क्या जावे है। नहीं चाहिए भाई मुझे। स्प्लेंडर है, काले रंग की, सिंगल हाथ की चली हुई, 32,000 किलोमीटर। नहीं चाहिए भाई। मर्जी तेरी। हेलो। हाँ भाई, वही बोल लिया हूँ। तूने ये तो पूछी ना क्या मांग रहा हूँ। नहीं चाहिए भाई। बैक सीट पे स्टिकर भी लगा रखो, तूफानी मेल। पीछे स्टिकर भी है, सावन आया झूम के, गाड़ी चलेगी घूम के। है? पीछे स्टिकर भी लगा रखो है, सावन आया झूम के, गाड़ी चलेगी घूम के। मर्जी तो तेरी। मैं क्या करूं फिर? देखी ना तूने अभी तक? अबे जब लेनी नहीं है तो क्यों देखूं? तो बिक जाएगी, फिर मत कहियो मुझे ना बताया हुआ है। समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं लेनी। नहीं लेनी है? नहीं तो बहुत महंगी पड़े। अबे नहीं 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 लेनी। मर्जी है तेरी। हेलो। हाँ वही बोल रहा हूँ, जाने एक्स पे स्प्लेंडर बेचने के लिए ऐड दिया है। अभी दो का फोन आया हो, वहाँ मांग रहे, दे दूँ आपको या तू ले? बेच दे के, मुझे नहीं लेनी। नहीं तो महंगे पड़े। नहीं नहीं लेनी। अच्छा कोई बात ना हो, मर्जी तेरी। हेलो। पक्की बात नहीं लेनी? शाकर में तेल पड़वाया हो, अगले शाकर में। अरे बहन के समझ में नहीं आ रही क्या? नहीं लेनी। शौकर अपने में डाल, दिमाग खराब कर रहा है। नहीं लेनी। नहीं लेनी। नहीं तो महंगी पड़े। अरे तेरी नहीं नहीं मत नहीं। चिल्ला ऐसा रहा है, फिर बाद में मत कहिए बताई ना हुआ तो कोई और ने ले ली। जब लेनी नहीं तो बाद में क्यों कहूंगा मैं तुझे? नहीं महंगी पड़े, या कह रहा हूँ नहीं लेनी, पुरानी ले ले। यार नहीं 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 लेनी। हेलो। ले ले, अब बेच दी मैंने, खरीद के ले भी गए, कैश दे के गए। पहले कह रहे हूँ ले 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 ले। जवाने देखो ना, स्टिकर लगा तूफानी मेल, नीचे नंबर प्लेट पे सावन आया झूम के, स्प्लेंडर चली घूम के, पूरे ले गए। अब ले ले, कहाँ से ले गए? मलता रहे हाथ। तू है कौन भाई? गाली दे के पूछे, कभी ना बताने कहूँ कौन बोल रहा हूँ, समझ गया हो? अच्छा बता दे तू है कौन? नवेद बोल रहे हैं, रेडियो मिर्ची से कुछ और खरीदे और भी डालो मैंने एक्स पे। बन गया। दिल्ली का डॉन नवेद।
दिल्ली का डॉन नवेद only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Mirchi 98.3. इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, इफ यू डोंट माइंड, एक आपसे बात पूछनी थी। कौन बोल रहा भाई? सर, आई एम सॉरी, विजय बोल रहा हूँ सर। विजय? यू आर बंगाली, यू आर बंगाली ना? नहीं, सॉरी, यू आर नॉट बंगाली? नो नो, रॉन्ग नंबर। सर, आर यू श्योर? नहीं नहीं, आई एम नॉट बंगाली। ओके सर। हेलो, मेरे से झूठ? जी, कौन बोल रहा है? सर, अभी जो कॉल किया था, आप बंगाली हो ना? अरे नहीं हूँ भाई साहब, बंगाली क्या हो गया? क्यों झूठ बोल रहे हो? बंगाली हो ना आप? नहीं हूँ बंगाली, क्या बात हो गई? हेलो, कम से कम मेरे से तो आप झूठ मत बोलो यार। अरे बंगाली बोल तो रहा नहीं हूँ बंगाली, क्या प्रॉब्लम हो गई है? हेलो सर, आप बंगाली हो ना? हाँ हूँ बंगाली, मैं हूँ बंगाली, क्या करेगा बोल। बंगाली हो ना आप? हाँ हूँ, बोल। लग तो नहीं रहा, क्यों झूठ बोल रहे हो? तेरी ये तो पंजाबी की चाह रहे हैं तू? इस बार फोन करता है ना, मैं गंदासा चौक काट देना है। ठीक है ठीक है ठीक है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ।